नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मोस्ट रेलिवेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा मोदी सरकार द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो मैं हूं निशान गर्ग, आपका नॉलेज एंड अपडेट पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्यों लाया गया है। क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी है वो बनाई गई थी 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी को 34 सालों का समय हो चुका है और इसमें कुछ माइनर अपडेशंस किए गए थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992 में। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने अपने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये ऐलान किया था कि वो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए हमारे देश को एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी है और उसमें ये कहा गया है कि ये पॉलिसी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की कमियों को दूर करेगी और रिसर्च एंड इनोवेशन को भी बढ़ावा देगी। तो अब मैं बात करता हूँ कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले जो आपको जानने वाली बात है वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। यानी अब जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर होंगे वो एक शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, ना कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो अब मैं बात करता हूं उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के बारे में। इसके अंदर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर चेंज है जो इस एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। तो सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के लगभग 2 सेमेस्टर्स बाद उसको ऐसा लगता है कि उसको इसमें कंटिन्यू नहीं करना है। तो पहले क्या होता था, उसका 1 साल खराब हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो 1 साल तक ही बीटेक की पढ़ाई करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ 2 साल के लिए ही कोर्स में कंटिन्यू रखता है तो उसको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर वो 4 साल का कोर्स पूरा करता है तो उसको एक डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसको क्रेडिट्स बोला जा रहा है दोस्तों, कि आप जितना पढ़ाई करेंगे उसके आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। तो इस क्रेडिट सिस्टम में स्टूडेंट का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो अब बात करते हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज बीए एंड बीएससी की। ये कोर्सेज जनरली 3 सालों के होते हैं। तो इसमें भी एक मेजर अपडेशन की गई है कि अगर कोई स्टूडेंट नौकरी के लिहाज से ये कोर्सेज कर रहा है तो उससे 3 साल का ही कोर्स करना है। पर अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहता है तो उसका ये बीए और बीएससी का कोर्स होगा 4 सालों का, ना कि 3 साल का। फिर उसके बाद उसको 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी और उसके बाद वो 4 साल का पीएचडी कोर्स कर सकता है। तो अब स्टूडेंट्स को एमफिल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी एमफिल का कोर्स टोटली डिसकंटिन्यू किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात पर और ध्यान देना चाहिए कि अब एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज कीजिए बीएससी केमिस्ट्री का कोर्स लिया है और उसकी रुचि थोड़ी बहुत हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी है, तो वो दोस्तों हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब जो ग्रेजुएशन होगी वो ओवरऑल डेवलपमेंट और होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर ध्यान देगी, ताकि स्टूडेंट की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स मल्टीपल हैं, जैसे यूजीसी है, एआईसीटीई है। तो अब एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा एक्सेप्ट फॉर लीगल एंड मेडिकल कोर्सेज। और दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड भी एक ही तर्ज पर नापे जाएंगे। उनके एजुकेशन का स्तर एक ही जैसा होना चाहिए। सपोज कोई स्टूडेंट बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसका भी कोर्स वही होगा जो कोई स्टूडेंट एक महाराष्ट्र की या किसी और स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा। और यहाँ पर एक और जो बहुत अच्छी चीज लाई गई है वो ये है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपने मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल सकता, यानी फीस की भी कैपिंग की गई है। और हायर एजुकेशन में एक नई चीज बनाई गई है जो कि अमेरिका की तर्ज पर बनाई गई है, वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि रिसर्च ग्रांट्स करेगी, ना केवल साइंस के स्टूडेंट्स को बल्कि आर्ट्स या अन्य विषयों के स्टूडेंट्स को भी। तो इससे एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप होगा रिसर्च के लिए। और एक लास्ट पॉइंट है जो हायर एजुकेशन में ऐड किया गया है, वो है वर्चुअल लैब्स। इसमें ई लर्निंग कोर्सेज बनाए जाएंगे जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी होंगे, सो दैट स्टूडेंट्स आसानी से उनको
पढ़ सकें और अपनी एजुकेशन में उससे लाभ उठा सकें। तो अब बात करते हैं दोस्तों स्कूल्स के बारे में। तो अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है 10+2 यानी 10वीं के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, जैसे कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स। तो अब एक नया बहुत ही मेजर चेंज किया गया है, इस पैटर्न को बिल्कुल ही बदल दिया गया है। अब जो नया पैटर्न है वो है 5+3+3+4। तो इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एजेस है वो है दोस्तों 3 साल से लेके 8 साल, 8 साल से लेके 11 साल, 11 साल से लेके 14 साल और 14 साल से लेके 18 साल। 14 से 18 साल में जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आएगी वो आएगी 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक। तो पहले क्या होता था कि आपको 10वीं के बाद एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है। 9th के बाद कॉमन सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, आपको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज नहीं करनी है। अगर आपने फिजिक्स ली है तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ली है तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को गहराई में पढ़ें, सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अदरवाइज क्या होता था कि 11th और 12th में आते ही बच्चों के ऊपर एक बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता था, कुछ बच्चे इससे कोप अप नहीं कर पाते थे। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो उठाया गया है। अब बात करते हैं 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें यह कहा गया है कि इनको पढ़ाने का तरीका भी एक अलग तरीका होगा कि खेल के माध्यम से या कुछ एक्टिविटीज के द्वारा टीचर्स को इनको पढ़ाना होगा और इसके लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग की जाएगी। 6 साल से 9 साल के बच्चे के लिए इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि वो बच्चा ढंग से पढ़ पाए और लिख पाए। इसके लिए नेशनल मिशन का भी गठन किया जाएगा। और कक्षा 5वीं तक ये भी बोला जा रहा है कि जहां तक हो सके बच्चों को अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। और एक नई जो सबसे मेजर चेंज लाई गई है वो है कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 6 में आ जाता है तो उसको वोकेशनल कोर्सेज करने होंगे, जैसे कि उसको इंटर्नशिप करनी होगी किसी कारपेंटर के यहाँ, किसी दुकान वाले के यहाँ या किसी लॉन्ड्री वाले के यहाँ। तो यहाँ पर एक ये बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में एक प्रथा है कि कुछ कामों को हम ऐसा माना जाते हैं कि ये तो गरीब लोगों के लिए ही है और ये हम नहीं कर सकते। तो बच्चों के अंदर भी एक हीन भावना पैदा हो जाती है कुछ कामों के प्रति। तो उससे ऐसी मानसिकता दूर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी बोला जा रहा है कि पैन इंडिया एक ही सिलेबस होगा, अलग अलग सिलेबस नहीं होंगे। और बोर्ड की परीक्षा को भी कम महत्वपूर्ण बनाने की योजना है। जैसे अभी 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होती है, वो पैटर्न शायद कंटिन्यू किया जाएगा, पर बच्चों के ऊपर इतना दबाव ना पड़े उसको ध्यान में रखा जाएगा। और एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि अभी जो रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं उसमें केवल और केवल टीचर्स ही बच्चों की ग्रेडिंग करते हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड में 2 नए कॉलम्स और ऐड किए जाएंगे। एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें बच्चा अपनी ग्रेडिंग खुद करेगा और दूसरा कॉलम ऐसा होगा जिसमें उसके जो सहपाठी हैं यानी क्लासमेट्स हैं वो उसकी समीक्षा और ग्रेडिंग करेंगे। है ना मजे की बात कि आपके साथ ही आपकी ग्रेडिंग करेंगे। और जैसे ही आपकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो एक कॉमन एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि लिया जाएगा नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा। तो अलग अलग टेस्ट आपको नहीं देने होंगे जैसा कि आजकल होता है। तो दोस्तों आप खुद ही जानते हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। अगर ये पॉलिसी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी है तो बहुत ही ज़्यादा स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जीडीपी का 6% वो एजुकेशन पर खर्च करेगी, जो कि एट प्रेजेंट है 4.3। तो देखते हैं दोस्तों इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कितना बदलाव आता है और हमारी शिक्षा का स्तर इसके आने के बाद कितना ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं जल्द ही मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।